नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नौंदरहा शासकीय हाई स्कूल का भवन जर्जर। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की तत्परता से नवजात शिशु को मिला जीवन। ग्राम पंचायत सेमीपाली में व्याप्त समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। जिले के ग्रामीण अंचलों में संचालित सरकारी स्कूलों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत नौंदरहा स्थित शासकीय हाई स्कूल का भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। समय से पहले ही भवन जवाब देने लगा है और लगातार हो रही बारिश के चलते छत से पानी टपक रहा है। वहीं दीवारों से हो रहे सीपेज से कक्षाएं पढ़ने के लायक नहीं रह गई हैं। छात्र और छात्राएं लगातार मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। मरम्मत के अभाव में फर्श की परतें उखड़ गई हैं और जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का आलम यह है कि स्कूल परिसर के भीतर ही बिजली का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, जो किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। पूर्व में कुछ बच्चों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत दिनों से समस्या बनी हुई है। ऊपर से ना सीमेंट क्रैक होकर सिर पर भी गिरता है और लग भी जाता है कभी कभी, और बारिश होते समय ना पानी भी सिर पर टपकने लगता है। दीवार भी पूरा क्रैक दिख रहा है और नीचे फर्श भी गड्ढा गड्ढा दिख रहा है। इससे आप लोगों को क्या समस्या होती है? बैठते हैं ना तो ब्रेंच डोलने लगता है, इसलिए लिखने में भी प्रॉब्लम होता है। लिखने पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होता है। हाँ। अच्छा, तो आप लोग किसी को नहीं बोले हो कि इसको बनाने के लिए? बोले थे क्या बोले फिर वो? स्कूल को अच्छे से करवाने के लिए, इसको सीमेंट वगैरह को ना अच्छे से करवाने के लिए। यहाँ सफाई कर्मी है कि नहीं? नहीं है। हाँ, हम ही लोग झाड़ू लगाते हैं। तो कभी मांग नहीं किए हो आप लोग कि यहाँ सफाई कर्मी होना चाहिए, जो कि आप लोग गंदगी में भी बैठे हो, या आप लोगों को ये साफ़ सफाई करना पड़ता है? सभी स्कूल में सफाई कर्मी दिए हैं, आपके स्कूल में ऐसा क्यों नहीं दिए हो? पता नहीं, और सफाई करने के लिए मांग किए हैं। अच्छा। और सर यहाँ पे छत और बिल्डिंग्स की जो स्थिति है, बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है सर। गड्ढा है, बड़ा बड़ा गड्ढा है, छत में भी क्रैक्स आ गए हैं, दीवार में भी क्रैक्स आ गए हैं। ठीक से टेबल वेबल चेयर वगैरह बच्चों को बैठने के लिए थोड़ा सा असुविधा हो रही है। तो लिखने में भी बच्चों को ये टेबल वगैरह हिलता है तो ठीक से कर नहीं पाते हैं बच्चे, है ना। तो साइड टेबल्स को साइड में खिसका खिसका के ऐसा करके उसको बैठाते हैं बच्चों को। पानी सीपेज का भी? हाँ, पानी पूरा सीपेजिंग है सर, नीचे भी है ऊपर भी है, और दीवार्स वगैरह में पूरे क्रैक हैं सर, और बड़े बड़े गड्ढा हैं और छेद है, जिसके वजह से बाहर से सांप वगैरह आके छिपे होने का डर की संभावना पैदा हो जाती है। चाहे कहीं के बच्चों को काट ना ले, और खिड़कियों से सांप वापस आ भी जाता है सर। पूरा खिड़की का स्थिति भी टूट गया है, सब चीज़ हो गया है कम्प्लीटली। यह स्थिति कितने दिन से बनी हुई है? अब सर मैं तो अभी युक्तिकरण में अभी आया हूँ, तो मुझे अभी तो 1-1.5 महीना हुआ है, तो मैं इस स्थिति को देख रहा हूँ यहाँ पे। क्या आपको कुछ जानकारी है कि इसकी जानकारी कहाँ कहाँ दिए हैं, किनको दिए हैं? अभी ये प्रिंसिपल साहब बता पाएंगे सर, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की तत्परता और मेहनत के चलते
एक नवजात शिशु को नया जीवन मिला। जानकारी के अनुसार शिशु का जन्म मात्र 7 महीने में ही हो गया था, जिससे उसका वजन लगभग 1 किलोग्राम था। ऐसी स्थिति में शिशु की जान को गंभीर खतरा था। अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया और विशेष देखरेख में शिशु को रखा गया। समय रहते किए गए इलाज और लगातार निगरानी से अब नवजात की स्थिति स्थिर है और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अब उसकी स्थिति में सुधार है। अस्पताल प्रशासन ने इसे डॉक्टरों की टीम की बड़ी उपलब्धि बताई है। शिशु के परिजनों ने भी जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ का आभार जताया है। एक्चुअली हमारे पास में एक 1.32 kg जो बच्चा 7 मंथ में डिलीवर हो गया था। ये बहुत ही प्रीशियस चाइल्ड था। आफ्टर 5 अबॉर्शंस ये बेबी अभी डिलीवर आउट हुआ। हमारा ही सेटअप में डिलीवरी हुई इसकी बच्चे की। जन्म के समय वज़न क्योंकि बहुत कम था और बच्चा प्री मैच्योर डिलीवर हुआ था, इसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और बच्चा लगभग ऐसी अवस्था में पैदा हुआ था जिससे उसको बाहर निकाल पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। परंतु इमीडिएटली हमारे टीम के द्वारा जो है वो वेंटिलेटर में बच्चे को डाला गया और उसके बाद एक संजीवनी जो हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट थेरेपी, जो फेफड़े फुलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो थेरेपी हमने दी। बच्चा लगभग 36 to 48 आवर्स तक वेंटिलेटर में रहा, फिर ग्रेजुअली उसे वीन आउट किया गया। कितना कॉम्प्लिकेटेड था, सही टाइम पे इलाज मिल गया, नहीं मिलता तो क्या हो सकता था? जी डेफिनेटली, अगर हम उसे सही टाइम पे हमारी टीम के द्वारा इलाज नहीं किया गया होता तो बच्चे का सर्वाइवल लगभग ना के बराबर था, क्योंकि फेफड़े फुलाने की जो दवाई है वो जन्म के 6 से 8 घंटे के भीतर ही देना ज़रूरी होता है और इसीलिए अब ये बच्चा बहुत वेल टू डू है और अब लगभग डिस्चार्ज के लायक हो गया है। जो दवाई को आप संजीवनी बता रहे हैं, वो बाहर और कितना खर्चा आता है इन सब चीज़ों में और यहाँ पे शुरू किया जाए? जी बाहर का तो मैं अनुमानतः आपको बता सकती हूँ कि लगभग आप मान के चलिए 20 से 30 हज़ार का खर्चा बैठता है अगर वो एक दवाई हम देते हैं और उसके ऊपर से सर्फेक्टेंट के साथ साथ जो वेंटिलेशन की सुविधाएं हैं उसका जो एक्सपेंस आता है वो अलग ही होता है। हमारे यहाँ पे सरकार के द्वारा और अस्पताल अधीक्षक के द्वारा ये दवाई एकदम मुफ्त में जो है वो प्रोक्योर की जाती है और निःशुल्क बच्चों को दी जाती है। कोरो ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेमीपाली इन दिनों विवादों के घेरे में है। गांव में व्याप्त समस्याओं और अधूरे विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों में गहरा असंतोष देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी और पूर्व सरपंच सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में सीसी रोड और नाली निर्माण की स्वीकृति के बावजूद कोई कार्य नहीं हुआ, जिससे बरसात में जलभराव की समस्या बन गई। आदर्श नगर समेत कई इलाकों में पानी भराव के कारण सांप बिच्छू निकलना आम बात हो गई है। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही है क्योंकि प्रतीक्षालय और शवदाह शेड का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। रोक के रखे हैं लोग और भ्रष्टाचार गाँव वाले बोल नहीं रहे पंचायत के कोई इन लोगों के चलते बात नहीं कर दो मैं अरे मैंने ये लोग सबके सब वैसी भ्रष्टाचार मिले कई महीना बना के और शेड निर्माण को जब पद स्थापना हुआ नया सरपंच का तो बोले कि 3 महीनों में ये लोग शेड निर्माण बता लिया तेरे से बात कर रहा है तेरे से बात कर रहा है तेरे से बात कर रहा है ओए आज बात कर हां 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 नहीं धमकी वाला बात दिया जा रहा है तेरा बोलेगा पूर्ण काम करके द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि नहीं बनाया जाएगा।
कंवर थी ना उस समय ये सड़क निर्माण हुआ है और इसका नाली का भी हुआ था पर नाली नहीं बना। और जब हम लोग जाके सचिव से पूछे कि नाली का, तो बोलता है एक आवेदन दिया, ये जो घर वाला है आवेदन दिया कि नाली की ज़रूरत नहीं है, बोल के कैंसिल कर दी उसको और नाली का पैसा निकल चुका है। बोल कितने की लागत से बनना था यहाँ पे? यहाँ वो 6 लाख कुछ का है। वहाँ पेट्रोल टंकी के दीवार में वो लोग लिख के गए थे। और पैसा निकल गया है क्या? पैसा पहले के निकल चुका है। बताइए क्या क्या शिकायत किए हैं? बहुत कुछ शिकायत हुआ है यहाँ, जैसे पाइपलाइन, गली कांकरी, शेड निर्माण और कुछ वगैरह वगैरह। मुक्तिधाम में शेड निर्माण के लिए है, हाँ, कहीं सीसी रोड के लिए है, कहीं नाली निर्माण के लिए है, कहीं पाइपलाइन बिछाना है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। और पैसा, आरोप ये है कि पैसा निकल चुका है। जानते हैं पैसा निकल चुका है, तो फिर जब पैसा निकल चुका है तो काम क्यों नहीं हुआ? मेरे कार्यकाल का नहीं है, वो पुराने वाला सरपंच काल का है, जो कि उनको बोलने पर भी नहीं करा रहे हैं। यानी राजीव मितान के तहत 1 लाख मिलना था, हाँ। है ना? उसमें से 50,000 मिल चुका है, हाँ। और 50,000 नहीं मिला है। नहीं मिला। किसके हाथ में है ये? वो सचिव के हाथ में होगा और अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। अभी तक हम लोग को जानकारी नहीं मिला है कि पैसा कहाँ गया, कहाँ आया। सिर्फ अपन 15,000 रुपये का सामान हम लोग लिए थे, उसको भी वो लोग खुद जाकर निर्वहन करके पैसा खुद देकर हम लोग को सामान दिलाए थे। 15,000 का मात्र 1 लाख में, और अभी तक कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पर रोड का समस्या है और नाली का समस्या है, पानी निकासी का जगह ही नहीं है। कितने की लागत से कितने की लागत से बनना था रोड यहाँ पे? रोड 12 लाख। नहीं बन पाया? नहीं बन पाया है। अच्छा, वो भी रोड पूरा डैमेज भी है। पूरा रोड डैमेज हो गया जो बनाया था। और सुनने में आ रहा है पैसा भी निकल गया है। हाँ, वैसे सुना हूँ। मनरेगा का पैसा सर आईडी बना नहीं है, वो राज्य स्तर से है तो वो नहीं मिला है। अभी तो मिल रहा है। कितने लोगों को नहीं मिल रहा था? अभी 41 को नहीं मिला है। और आवास की जो राशि है वो आवास की राशि तो मिल रही है, वो शासन स्तर से लड़की पूरे जिला में है। मेरे को समस्या ये है कि हमसे बिना पूछे, मेरे से या फिर मेरे पापा से या फिर मेरे परिजनों से, हमसे बिना पूछे हमारे ज़मीन पे उप सरपंच और सचिव जी टंकी का निर्माण करवा दिए हैं। उसमें सरकारी वो लोग बोर करवा दिए। हम लोग को उस ज़मीन पे आगे चल करके काम करना है, वो हम लोग को बीच में उसका आपत्ति दे रहा है। उसका हम लोग क्या करें? तो शिकायत की आप लोग? शिकायत अभी नहीं कर रहा हूँ, हम लोग ग्राम सभा होगा तो उसमें शिकायत करेंगे। 4-5 लाख रुपये की लागत से जो है शमशान घाट में 100 दाह सेट बनना था, और इसमें खाली वो कॉलम के लिए खुदाई करवा दिया गया, गिट्टी डला है खाली, और ईंट जो डला था उसको उठा के ले गया यहाँ के मतलब पंचायत वाले। और अभी तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ। साथ में इसका पैसा आहरण भी कर लिया गया है, और अभी तक जो है जो शेड बनना था वो अधूरा के अधूरा अपनी स्थिति में पड़ा हुआ है। ये पुराने सरपंच के समय से ही? जी, पुराने सरपंच जैसे सुख सिंह कंवर की पत्नी चमेली बाई, उनके कार्यकाल का है। लोग का जितना नहीं रुकना, तो हम लोग को अटका दूसरे जगह फेंक दिया और दूसरे को ला के घुसा के अपना गड़बड़ी कर दिया। और हम लोग को पहले बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो गया, कोई नहीं बताए। हम आखिरी में गम पाए तो हम कुछ नहीं कर पाए उतना टाइम। किसकी गड़बड़ी है? कौन किया गड़बड़ी? गड़बड़ी अब वार्ड वाला मन करे हो या कौन करे? आने तो नहीं करे है, और सचिव करे है। मेरे पास में रहने के लिए बहुत सारा शिकायत है, पर अभी मैं 2 शिकायत को मैं लाई हूँ, जिसको हम काफ़ी समय से हम दिए हैं। 2 मतलब फरवरी और मार्च में भी दिए हैं। ये वाला जो है ये बहुत पुराना है, जिसके लिए 16 लाख का स्वीकृति किया गया है और पैसा स्वीकृत हो चुका है, और इसी को शो कर दिए हैं, और 16 लाख रुपए गबन हो चुका है। स्वीकृत राशि ऑनलाइन में सर्च हो चुका है। स्वीकृत राशि 16 लाख रुपए, उसका अभी तक ब्यौरा कहाँ है वो पता नहीं चला है। दूसरा है हैंडपम्प का। इतना सारा हैंडपम्प अभी तक हुआ है जो किसी के घर में है, किसी के खेतों में है, ठीक है। हमारे गांव में ना पानी का अभी तक की हुआ है ना कुछ नहीं, और उसमें भी 11 बोर का आया था,
11 बोर भी नहीं है, मुश्किल से 6-7 बोर का ही हो पाया है और बाकी बोर कहाँ है नहीं पता है। तो इसका अभी तक हम लोग पैसा पूरा आहरण हो गया है। हाँ, हो चुका है। हम लोग कंप्लेन पे कंप्लेन दे रहे हैं, जो अधिकारी आते हैं वो भी मिले हुए हैं, इसलिए इतना लेट कर रहे हैं। सब लोग इन लोग पैसा दे के भाई 3 करोड़ 2.5 करोड़ जो भी यहाँ से हुआ है पिछले पंचवर्षीय में, पूरा पैसा ठूसा जा रहा है अधिकारी लोग में। उन लोग आ रहे हैं यहाँ पे हाय हेलो करके निकल जा रहे हैं, चाय नाश्ता भी करके जा रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा तो यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रहा है। या तो हमें सारे लोगों को यहाँ पे गाँव से निकाल दिया जाए और उन्हीं को पैसा को पकड़ा दिया जाए। जगह जहाँ पर खड़े अपन, मैं 17 साल तक यहाँ सरपंच भी रहा। विवाद कुछ जानकारियाँ भी सही नहीं है और कुछ जानकारी नहीं दे जाने के कारण विवाद की स्थिति बनी है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि कोरबा जनपद, कोरबा जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच सभी आदेशियों के लिए रिजर्व है। ग्राम पंचायत में अगर कोई काम अगर होना है तो निर्माण एजेंसी सरपंच होता है। लेकिन कुछ दिनों से देखा यह जा रहा है कि कुछ लोग बिचौलिया बन करके जनपद से या विभिन्न मद से पैसा स्वीकृत करा के आए, सरपंचों को बोल करके और उस काम को हथिया लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि अधिकारियों के भी मिली भगत होने के कारण सरपंच को दबाव बना करके उसको अग्रिम राशि दिला दिया जाता है, जो बिचौलिया होता है, जो ठेकेदार बन के आता है। यही मेन कारण है ग्राम पंचायतों में। अब एक ग्राम पंचायत नहीं, बहुत सारे ग्राम पंचायतों में ये मिलेगा कि पूर्व सरपंच के पास रिकवरी है, जबकि वो पैसा उठाया उसने अधिकारियों के दबाव में आकर के वो अधिकारियों द्वारा नियुक्त ठेकेदार को पेमेंट कर दिए जाने के कारण सारे ग्राम पंचायतों में ये परिस्थितियाँ बनी है। अभी जो समस्या है उसको समाधान कैसे निकाल रहे हैं आप? अभी जैसे अपन बैठे थे सब लोग, कुछ जानकारियाँ जैसे लोगों के पास में है वो सब क्लियर हुआ कि गली कंक्रीटिंग का जितना स्वीकृति हुआ है उसमें कुछ काम नहीं हो पाया, वो पैसा रखा हुआ है और जितना काम हो उसका वैल्यूएशन हो चुका है, उसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और ये शेड निर्माण के जैसे बात कर रहे थे, शेड निर्माण के बारे में अभी सब चीज़ क्लियर आया कि एक ठेकेदार बना जिसको अधिकारियों ने पैसा दिलाया, लगभग 11 पंचायतों का पैसा लेकर के वो ठेकेदार फरार है। उसमें चाहिए कि जनपद के सीओ और सरपंच सचिव मिल करके उसके खिलाफ एफआईआर करें भाई, ताकि ग्राम पंचायत का काम रुके मत। ठीक है। कलेक्ट्रेट सभागार में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान श्रम मंत्री ने बताया कि कोरबा ब्लॉक और पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को संपूर्णता सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया है। आयोजित कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। शिक्षा के क्षेत्र में वीडियो साहब, इनको ज़्यादा आज हमारे कोरबा जिला के हमारे पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक एवं कोरबा ब्लॉक जो आकांक्षी ब्लॉक में है और उसमें अच्छा काम करने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको संपूर्णता सम्मान के माध्यम से आज सम्मानित किया गया है। और निश्चित तौर पर वो अच्छा काम किए हैं। जैसे हमारे पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक 6 अंक में 4 अंक प्राप्त करके एक अच्छा काम किया है। कोरबा ब्लॉक 6 अंक में 5 अंक प्राप्त करके एक अच्छा काम किया है। उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो कोरबा जिला आकांक्षी जिला में घोषित है,
2 ब्लॉक के कारण कांची जिला पूरा जिला घोषित है। और अच्छा हम सब लोग मिलकर, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, जिला प्रशासन के लोग हो, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, मितानिन से लेकर आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास से लेकर सारे विभाग मिलकर अच्छा काम करेंगे तो कोरबा हमारे कांची जिला से बाहर निकलेगा। एक अच्छा लोगों के बीच में वातावरण बनेगा और हम सब मिलकर इस कोरबा को अच्छा बनाएं। जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 विकसित भारत, उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ रहे हैं। हम सब भी मिलकर कोरबा को विकसित कोरबा बनाएं, ऐसा हम सब मिलकर काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत बड़ा एक अधिकार दिया है खनिज न्यास मद, तो खनिज न्यास मद से अनेकों बड़े छोटे काम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारे धनराशि उपलब्धता होती है। प्रदेश सरकार ने भी अपने बजट में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम को जोड़ा गया है। सारी लाभ कोरबा जिला वासियों को मिलेगा और कोरबा निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम सब लोग को मिलजुल कर काम करना है। आज जितने भी सम्मानित हुए हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी भाई बहन, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनसे प्रेरणा लेकर और भी अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरबा एक अच्छा जिला बनेगा और सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। राजगमार चौकी क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ फूड पॉइजनिंग की चपेट में जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतकों द्वारा रात को नॉनवेज खाया गया था, जिसके थोड़े देर बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। हालत गंभीर होने पर उन्हें परिजनों ने जिला अस्पताल लाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये अपना चौकी रजगा मार्ग है, यहाँ का ये मामला है। यहाँ पर राजमीन बाई करके है, इनके यहाँ कुछ लोग आए हुए थे, 5 लोग थे। इनके द्वारा खाना खाया गया, नॉनवेज ये सब चीज़ था। वहाँ पर खाना खाने के बाद उल्टियाँ हुई और फिर इनको फिर इलाज हेतु फिर हॉस्पिटल में इनका भर्ती किया गया था। इसमें 2 लोग राजमीन भाई और जेलसी हैं, जो इनके दामाद है, ये अभी एक्सपायर हो गए और बाकी 3 लोग हैं, इनका अभी इलाज चल रहा है। सर, शराब सेवन की भी बात सामने आ रही है, ये तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। प्राथमिक तौर पर फूड पॉइजनिंग का केस है, बाकी जो डॉक्टर जैसा रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बांगो थाना क्षेत्र में खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों से अवैध रूप से पैसे की मांग करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में लोगों को धमकाकर और झांसा देकर वसूली कर रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। जानकारी के अनुसार आरोपी खुद को बांगो थाने का पुलिसकर्मी बताकर ग्रामीणों से पैसे वसूलता था। लोगों को संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना बांगो थाना पुलिस को दी। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। पौड़ी उपरोड़ा का मेन ये मामला है, थाना बांगो क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर एक वाहन है जिसका क्रमांक CG16 CT 0427 है। ये कटघोरा क्षेत्र से आई और पौड़ी उपरोड़ा के पास एक घर का कुछ निर्माण हो रहा था। वहाँ पर ट्रैक्टर और कुछ अन्य गाड़ियाँ खड़ी थी, तो वहाँ पर ये लोग आए और फिर इनके द्वारा गलत तरीके से या पुलिस बनकर पैसे की मांग की गई थी। कुछ कैश दिया गया, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया गया इनके मोबाइल पर। ये लोग पैसा लेने के बाद आगे बढ़ गए थे। पुलिस को प्रार्थी और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी। हम लोग के द्वारा इस संबंध में पतासाजी किया गया और रात में कल कोरिया पुलिस से भी संपर्क किया कि वहाँ से मदद मिला और उनको कोरिया से पकड़कर बांगो लाया गया है और जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर, कितने लोग इनकी पहचान पुष्टि हो पाई है? 3 लोग हैं और 3 लोग हैं और आगे जो है जांच कर गिरफ्तारी की जा रही है इनकी। कितने रुपए लिए गए थे? करीब 1000 रुपए का है, जो ट्रांजैक्शन कैश और ऑनलाइन ऐसा करके बात सामने आ रहा है। अब वक्त तो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, पता है? आपको पता है? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नहीं पता भाई मेरे को तो। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासी लोग के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे रोड सही हो जाए तो सबका जीवन सुधर जाएगा कोरबा में। ठीक है, धन्यवाद सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी मेरे को पता नहीं जी। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअल क्या है, मैं बाहर से हूँ और मेरा विषय चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी दे नहीं पाऊँगा मैं। ओके, थैंक यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेरे को तो याद ही नहीं भूल। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बताइए। हाँ, क्या मैसेज में? ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको पता है? नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? क्या मैसेज देना चाहूँगा? कुछ भी जो बोलना चाहते हो। हेलो, और क्या बोलूँ? ओके, ठीक, थैंक यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, सर आपको पता है? मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ खास मैसेज नहीं मैडम। थैंक यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, पता है? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, थैंक यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नहीं याद है। कोई बात नहीं, थैंक यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 91 में। 91 में? हाँ। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आप मैं बहुत छत्तीसगढ़िया लोकल मुड़ा पार में रहता हूँ। आपको हमेशा मैं टीवी में देखते रहता हूँ, ठीक है। और बहुत बढ़िया आप लोग का ये कार्यक्रम हम लोग को लगता है। जानकारी हमको तो उतना नहीं है, लेकिन हम लोग को आपने क्वेश्चन पूछा, मैं कभी कभी आपसे मैं भेंट करना चाहता। तो मैं बेटी बराबर है, मेरी दोनों बेटी जॉब करते हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ, हाँ, तो मैं मणिपुर चर्च से जाता हूँ। धन्यवाद देता हूँ हिंदू भाषियों को। तो मेरी बेटी जब क्या, मैं आपके लिए थोड़ा सा मैं प्रार्थना करूँगा, ठीक? धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आई डोंट नो। कोई बात नहीं सर, आप कोरबा वासियों को मैसेज देंगे? कोरबा वासियों को यही मैसेज दूंगा कि जो रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं नशा करके, उनको कंट्रोल करें। उनके चक्कर में भाई वो बेसुकूर उन लोग मर जाते हैं जो उनका कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेगुनाह लोग, जिसमें उन लोग का कोई गलती नहीं होता है। अभी आए दिन ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। तो सभी यूथ को और बोलूँगा कि नशा करके कृपया करके गाड़ी ना चलाएं, यही मैसेज दूंगा। और हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये रोड की जो व्यवस्था है आए दिन जर्जर होती जाती है। पिछले साल ही बना है रोड, लेकिन धूल इतना है, डस्ट इतना है, इसका ध्यान दें हमारी जो सरकार है प्रेजेंट में जो। धन्यवाद। धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 85 में। आप श्योर हैं? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? षष्ठी यादव। आपको दिया जाता है फिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किससे रिलेटेड? कुछ भी आप जो भी बोलना चाहते हो। आप लोग सब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो मेरे एज के हैं। अभी आपके लिए सबसे ज़रूरी यही है, बाकी सब चीज़ सब होती रहेंगी, लेकिन जब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ संभव नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी इधर उधर पे ध्यान ना दें। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसका सही जवाब है 1885। आज के हमारी विजेता रही हैं सृष्टि यादव, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।